अब मैं आगे पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, अच्छा गौतम जी, चलो पहले सर हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं आत्मा के गौतम जी से, सर आप सर आएँ सर, 2 शब्द सर के लिए आज के इस मौके पर। वो जी सम्मानित मंच एवं चिकित्सक साथियों, वो मैं आपके के सामने बेरवाल जी से संबंधित कुछ बातें रखता हूँ। आत्मा ऑफिस की ओर से है ना, जितनी भी ट्रेनिंगों इनको अलॉट की जाती थी, उन ट्रेनिंगों के अंदर इन्होंने जो है अच्छे से वो सारी ट्रेनिंगें करवाई। और इनकी एक ख़ास बात थी कि हर ट्रेनिंग के अंदर जो है ना अच्छे खासे किसान लोग आते थे, है ना। कहने का मतलब है इनके जो है समझाने का ढंग जो था, और जो है गंगानगर के काश्तकार नहीं अपितु और डिस्ट्रिक्टों से भी यहाँ के पर जो है काश्तकार आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो है काश्तकारों के अंदर जो मोटिवेशन था, हमारी ट्रेनिंगें जो थी 30 किसानों की हुआ करती थी, उसके अंदर जो है 40 50 किसान आते थे। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, इनको जो है काश्तकारों को औरों को अट्रैक्ट करने की क्षमता इनके अंदर अच्छी खासी थी। और अपन ने जो है एक है ना पिछले साल एक किसान मेला करवाया था यहाँ पर, उसके अंदर भी जो है ना अच्छे खासे काश्तकार यहाँ पर आए थे। और लोगों ने ये कहा था कि आप है ना मेला करवाओगे तो है ना, तो काश्तकारों की संख्या जो है आपके कम हो जाएगी। हमने कहा कोई नहीं, हो जाएगी तो हो जाएगी, एक बार करवाते हैं, एक आइडिया देते हैं इनका भी। लेकिन है ना काश्तकार जो है अच्छे खासे आ गए, और जो है हमारा आत्मा का मेला जो था वो सक्सेसफुल हुआ। अब ये यहाँ से बीकानेर इनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो हमारा आत्मा की ओर से जो है ट्रेनिंगें जो है बीकानेर में भी होती हैं। तो अब हम जो है इनका जो है बीकानेर के अंदर जो है इनसे जो है ट्रेनिंगें करवाएंगे, और जो है इस एरिया के काश्तकारों को जो है ना इनसे उधर भी दिलवाएंगे। और है ना मैंने आपसे जो कहना था सो कह दिया, है ना। ये जो है अच्छे आदमी थे, है ना। काश्तकारों को ये अच्छे से समझाते थे। काश्तकारों और ट्रेनिंगों के अंदर लोग बहुत ही कम आते थे, लेकिन इनकी ट्रेनिंगों के अंदर लोग अच्छे खासे आते थे। तो हमारी तो ये चाहिए कि ये जहाँ भी जाएं खुश रहें और ऐसे ही अच्छे से काम करते रहें। ओके, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने अपने विचार रखे। और सर का हमें आत्मा की ट्रेनिंगें सर हमेशा पशुपालकों के लिए स्पॉन्सर करते हैं, इसके लिए भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पशुपालकों को जागरूक करने के लिए जो हमें ट्रेनिंगें देते हैं आत्मा की तरफ से, तो गौतम सर ही देते हैं। तो अब मैं आगे हमारे केंद्रीय प्रजनन फार्म जो है CCBF के डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर VK पाटिल साहब, उनसे सर निवेदन करूंगा कि सर आप इस विदाई के समारोह पे आप 2 शब्द सर कहें हमारे साहब के लिए। सभी को नमस्कार। सम्मानित मंच तथा यहाँ पर उपस्थित किसान भाइयों, मीडिया के साथियों, आज
हम सभी लोग यहाँ पर हमारे प्यारे डॉक्टर राजकुमार जी, ये खाली नाम के राजकुमार नहीं है ये असली में एक राजकुमार थे यहाँ पर। और मैं जैसा कि पिछले 3.25 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ केंद्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पर, और तब से इनको देखता आ रहा हूँ। और इनकी जो पब्लिक रिलेशंस है, चाहे किसानों से हो, अधिकारीगण से हो या कोई भी हो, इसका कोई और तोड़ नहीं है। सर के सबके साथ संबंध इतने अच्छे हैं कि सभी का मन मोह लेते थे। और इन्होंने किसी कार्य के लिए हो, प्रशिक्षण के लिए हो, अगर किसी को कहा होगा कि आप प्रशिक्षण के लिए आइए या किसी कार्य के बारे में कहा होगा, ना तो कोई कह ही नहीं सकता। ऐसी इनकी प्रतिभा रही। और बात करें अगर प्रशिक्षण के बारे में, बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं कि जिसको बोलते हैं जीन जान लगा के काम करना। तो सर के स्वभाव में ये रहा। और जो भी कार्य इन्होंने यहाँ पर, ये जो पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ है, इसका नाम इन्होंने पूरे ज़िले में या राजवास यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी पशु विज्ञान केंद्र है उसमें सबसे प्रथम स्थान इन्हीं का है। और ये इन्होंने हासिल किया है अपनी प्रतिभा से। और साथ ही साथ यहाँ के जो किसान भाई हैं, उन्होंने जो यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त किया है और उससे जो उन्होंने उसको ज्ञान को जब अमल में लाया किसानों ने, और उससे किसानों के अंदर जो प्रगति हुई है, उसमें इनके प्रशिक्षण के बारे में, प्रशिक्षण की शैली के बारे में, और प्रशिक्षण लेने के बाद किसानों को जो फ़ायदा पहुंचा है उसके बारे में प्रचार प्रसार, जो इस संस्था का मुख्य काम है, एक्सटेंशन या प्रसारण करना, उस कार्य को इन्होंने बखूबी निभाया। और इसी के वजह से हम सभी के दिल में इन्होंने जो जगह बनाई या इस केंद्र के लिए जो गौरव हासिल किया इन्होंने, इसको आगे अभी जो हमारे साथी डॉक्टर अरुण कुमार जी आए हैं यूनिवर्सिटी से, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि बेरवाल साहब का काम आगे ले चलना और निरंतरता से इस कार्य को आगे जारी रखना। उनके लिए मैं कहता हूँ एक बड़ा चैलेंज रहेगा। जैसा कि मैं बेरवाल सर को जानता हूँ, हमने कभी हमारा कहिए या सर का व्यवहार हमारे साथ, हम अधिकारी एक दूसरे को कभी माने ही नहीं। इतना अच्छा व्यवहार रहा इनका, चाहे प्रशिक्षण में भाग लेने के बारे में हो या अन्य कोई भी कार्य हो, तो बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा, बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका। और जो मन मिलाओ स्वभाव बोलते हैं, कोई भी इनसे रूठ ही नहीं सकता, ऐसा इनका स्वभाव रहा। और जो हम लोगों ने मैं पिछले 3.5-4 साल से देख रहा हूँ इनको, तो सर अभी यहाँ से जा रहे हैं, ये संस्था के लिए थोड़ा असहज करने वाला है, लेकिन जहाँ पर भी जा रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी में प्रमोशन पे जा रहे हैं, तो सर के लिए अच्छी बात है। इसलिए उनका मैं आप सभी की ओर से अभिनंदन कर लूँगा। और सर जहाँ भी रहे, हालांकि ये रहने वाले तो घर तो गंगानगर में है, तो आना जाना सर का जारी रहेगा। और ये केंद्र हो या हमारा रास्ते में हमारा फार्म भी है, इनसे संबंध तो बना रहेगा। और हमें अपेक्षा है कि इस केंद्र के ओर या जो भी किसान भाई सर से कोई अगर अपना प्रशिक्षण के बारे में या कोई जानकारी हासिल करना चाहेंगे, तो सर कभी ना नहीं कहेंगे
किसी से इनका संबंध टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने हम सभी लोगों के दिल में जगह बनाई है और वो हमेशा रहेगी। तो फिर से एक बार मैं राजकुमार जी को यहाँ पर जो भी कार्य उनका रहा उसके लिए अभिनंदन कर लूँगा, और आगे जो कार्य उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ, किसानों के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ जो भी कार्य उन्होंने करने हैं उसमें मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको बहुत कामयाबी मिले और सर बहुत ऊंचे पद तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आगे हमारे केंद्रीय चारा केंद्र के डायरेक्टर साहब कोहली जी से निवेदन करूंगा। सर, आप आज के विदाई समारोह पर 2 शब्द सर के लिए कहें। मंच पे आसीन सभी पदाधिकारीगण तथा विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए पशुपालक भाई तथा सरपंच साहब और डीडीओ साहब, तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अभी मैं को रिसेंटली ज्वाइन किया, मैंने थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। विजेंद्र कोहली, डायरेक्टर इंचार्ज, क्षेत्रीय चारा केंद्र, सूरतगढ़। तो मैंने को 1-2 बार बरवाल साहब से मेरी बात हुई थी, तो उस टाइम मैं बिजी शेड्यूल था, तो मैं उनसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं मिल पाया। कुछ 1-2 ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने भी थे, तो उनमें अटेंड नहीं हो पाया। तो उसके बाद में मार्च के क्लोजिंग के बाद में अप्रैल महीने में आया मैं। तो मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि अब 2 इंस्टीट्यूट तो हमारे हो गए, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म CCBF, दूसरा हमारा क्षेत्रीय चारा केंद्र, अब तीसरा इंस्टीट्यूट था हमारा ये पशुपालन का, पशुपालन विज्ञान केंद्र। तो मैं सोचा कि अब इस 3 इंस्टीट्यूट एक साथ हो जाओ, एक डिपार्टमेंट, तो उसमें एक तो ब्रीडिंग का पर्पज़ हो जाता है, एक एक्सटेंशन हो जाता है, तीसरा चारे का। तो क्यों ना हम तीनों इंस्टीट्यूटों को मिला के एक फार्मर्स के लिए, किसान के लिए एक जगह तीनों चीज़ें हम किसान को बेहतर स्थिति में उनकी जो भी समस्याएं हो एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाया जाए। तो उस संबंध में मैं आया था यहाँ पे। तो बैरवाल साहब बीकानेर गए हुए थे, तो डॉक्टर साहब सैन साहब मिले थे मेरे को, तो उन्होंने कहा था उनका तो ट्रांसफ़र हो गया। तो मेरे को बड़ा एकदम ऐसा लगा। एक्चुअली हुआ क्या कि मिस्टेक मेरे से, डॉक्टर साहब का नंबर मेरे से मिसप्लेस हो गया था बैरवाल साहब का, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने चलो इंस्टीट्यूट में ही चलते हैं हम, पशु विज्ञान केंद्र में। तो मैं यहाँ पे आया तो डॉक्टर साहब सैन साहब मिले थे, तो इनसे नंबर लेके फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया था कि डॉक्टर साहब आप कब मिलोगे। तो इन्होंने मेरे को बताया था कि मैं मंगलवार को मिलूँगा। अब इन्होंने ये प्रोग्राम नहीं बताया था कि मेरा ट्रांसफ़र का प्रोग्राम है। मैंने कहा हो सकता है, पता नहीं कौन सा प्रोग्राम है। चलो, मैं फिर पाटिल सर का फ़ोन आ गया कि चलो आज उनका विदाई का। मैं फिर थोड़ा सोच में पड़ गया मैंने कि कौन सा प्रोग्राम है। तो ऐसा हो, एनीवे चलो वो तो हो गया। पर मेरे को 2-3 बार जो हिसाब से मैंने कन्वर्सेशन हुआ हमारा, बातें चीतें हुई, तो इन्होंने 2-3 बार इनवाइट भी किया मेरे को, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो अभी मैं स्टार्टिंग से मैं सोच रहा था कि मैं जाके मिलता हूँ बरवाल साहब से, कि मैं कि आगे से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे हमारे, किस हिसाब से हमें शेड्यूल बनाना है, किस तरह कौन कौन से फार्मर्स का क्या ऑब्जेक्टिव रखना है, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमारा प्लान था। तो अब उनके जो बातें चीतें हुई, जिस हिसाब से इन्होंने वन टाइम में कांटेक्ट करके इनका जो बिहेवियर का, जो आदमी की जो जिससे पहचान होती है, अपना पोस्ट है, अपना पद है, वो अलग चीज़ होती हैं, एक जो बिहेवियर होता है इंसान का, तो उन चीज़ों से ऐसा बाय टच हुआ कि मैं खुद ही आया इनके पास। तो मैं तो अब ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ, ये एक चीज़ अच्छी भी है कि टू बी प्रोमोटेड पोस्ट पे जा रहे हैं, तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि अपने पद को अच्छी तरह से निभाएं और वहाँ भी अपना नाम रोशन करें। बाकी तो जो वक्ताओं ने सब कुछ पूरा डिटेल बोल ही दिया डॉक्टर साहब के बारे में, तो आगे तो मैं अभी मिलता तो कुछ हो सकता है और चीज़ें कुछ बातें होती, डिटेल में होती। तो बस मैं यही ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, ये कामना करता हूँ आगे अपना जो कार्य है वो अपना आगे से चलते रहे। बाकी हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कोलैबोरेशन रहेगा
तो बाकी हमारा इनके इंस्टीट्यूट के साथ में चलता रहेगा डे टू डे। जो हमारे नेक्स्ट इंचार्ज जो हैंड ओवर टेक ओवर कर रहे हैं चार्ज को, तो इनके साथ हमारा रिलेशन रहेगा। तो हो सकता है जितने भी हमें से ट्रेनिंग टेक्निकल नो हाउ अबाउट द फोडर प्रोडक्शन, मतलब चारे से संबंधित जो भी नई नई वेराइटीज़ आती हैं, जो भी उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आएंगी, तो उनके बारे में आप किसान भाइयों को उससे हम रूबरू कराएंगे और उनको जो अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकें, तो उनके बारे में हम रूबरू कराएंगे। बस मैं इतना ही समय देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कोहली साहब। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि डिपार्टमेंट आपस में कोलैबोरेशन से ही चलते हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है चाहे पशुपालन है। तो ये चीज़ हमारे विभाग के लिए भी अच्छी है और एक्सटेंशन वर्क के लिए भी अच्छी बात है कि एक डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपस में एक दूसरे से मिल के काम करेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और पशुपालकों को मैं अच्छा बेनिफिट दे पाएंगे। कई बार हमारे पास आते हैं पशुपालक भाई, हमें CCPF फार्म विजिट करना है, तो वहाँ सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आ रहे हैं कोई फार्मर, तो वहाँ आराम से विजिट भी हो जाता है उनका। नहीं तो भी हम जानते ही नहीं है भी आप जाओ चाहे नहीं जाओ, तो फिर वो पशुपालक के लिए भी अच्छी बात नहीं है और हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो आपस में कोलैबोरेशन से चलते हैं। तो सर ने बहुत बढ़िया हमें एक एडवाइस दी है, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं सर से निवेदन करूँगा कि पाटिल साहब और गौतम सर, गिरवाल सर को माल्यार्पण करके सर की विदाई। और सर आगे आ जाइए आप स्टेज के आगे। सबसे पहले डॉक्टर VK पाटिल सर माला सर का माल्यार्पण करके विदाई दे सर को। डॉक्टर गौतम सर